नमस्कार, प्रणाम, शालोम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे, सभी प्रशंसक अच्छे होंगे। एक बार पुनः संजना साइमन अपने यूट्यूब पेज पे आप लोगों से मिल रही है एक नई वीडियो के साथ में। और सबसे पहले तो आप में से जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ है आपके लिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए है। और ऐसा नहीं है कि जो नई वीडियोज़ आ रही हैं आप उनको देखिए और पुरानी वीडियोज़ को आप ना देखें, क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में वो सारी बातें हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने एज़ अ ट्रांस पर्सन एक्सपीरियंस करी हैं, और मैंने उसको एक एक टीचिंग के समान उन एक्सपीरियंसेस को वहाँ पे शेयर करा है, ताकि आप सब लोग भी सीख सकें और वो गलतियाँ ना करें जो कि जाने-अनजाने में मुझसे हुई थी। और हमें अपडेट करने वाला कोई नहीं था, कोई यूट्यूब पेज नहीं था, कोई उस समय ऐसा यू नो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बात करता भी नहीं था। बहुत ही कम लोग थे जो कमिंग आउट करते थे। तो ऐसे में यदि आपको एक एक चैनल मिला है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कृपया सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो यूट्यूब हमें सपोर्ट करेगा, और यूट्यूब हमें सपोर्ट करेगा तो हम हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो वॉइस है वो ज़्यादा हर्ड होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच पाएगी। तो मैं अपने सभी ट्रांस कम्युनिटी के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, जलन कुड़न अपनी जगह है, लेकिन सपोर्ट अपने समाज को करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक एक बहुत मोस्ट वांटेड टॉपिक है। बहुत मैसेजेस आ रहे थे, ईमेल्स आए हैं मेरे पास में कि मैं इस बारे में बात करूँ। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि कमिंग आउट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या वो ज़रूरत होती है एक ट्रांस पर्सन को कि वो कमिंग आउट करे, और उनके फैमिली वाले को उस समय लगता है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो हमारी बेइज्जती करवा रहा है, हमारे बच्चे को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बड़ा निर्लज हो गया है। और वो मतलब जिस शरीर में पैदा हुआ था, उस शरीर के मानदंडों के हिसाब से समाज में अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहा है, वरन उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारे ऐसी बातें बोलते हैं जिससे कि ट्रांस पर्सन्स को बहुत तकलीफ़ होती है, और कमिंग आउट कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आज का टॉपिक है कि व्हाई कमिंग आउट इज़ इम्पोर्टेंट और नेसेसरी इन अ ट्रांस पर्सन्स लाइफ़। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने उस समय तक कमिंग आउट नहीं किया था जब तक कि मैंने अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर लिया था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, और जब उन दोनों की शादी हो गई, उन दोनों के यू नो परिवार भी सेटल्ड हो गया, बच्चे हो गए थे, बल्कि बच्चे स्कूल में जाने लग गए थे, और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और माताजी के लिए जो मतलब एक औलाद होने के नाते जो मेरे फ़र्ज़ थे वो सब मैंने पूरे कर लिए थे। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक समय ऐसा आया जब उन लोगों ने मुझे ये बात कही कि हम तुम्हारी शादी करवा देते हैं, और वो मेरे लिए लड़की ढूँढनी शुरू कर दी थी घर पे। और मैंने अपने घर वालों को ये बात बोली कि भई महिला की शादी दूसरी महिला से कैसे हो सकती है? मैं खुद एक महिला हूँ, और आप एक महिला की शादी दूसरी महिला के साथ में ना करें, ये तो अन्याय होगा। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगा, और मैंने उनको ये बात बताई थी। तो मेरा कमिंग आउट जो था वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ऊपर शादी का प्रेशर डाला गया था। मैंने ये बात कही थी कि मेरी लाइफ़ तो है ही बर्बाद। मैं तो मतलब एक बहुत बुरी ज़िंदगी जी रही हूँ जो कि किसी को ना मिले। एक एक श्रापित ज़िंदगी है, एक बहुत बुरी ज़िंदगी है, बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा मैं तो एक बुरी ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मैं किसी और की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ़ इसलिए कि मेरे परिवार की इज़्ज़त बन जाए समाज में, मेरे परिवार का नाम हो, रुतबा हो, और उसके लिए मैं किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और इसलिए मैंने ये एक कमिंग आउट का फ़ैसला लिया, और मैंने अपने घर में सच बताया कि भई ये हकीकत है। और मैं उनको फ्लैशबैक में लेके गई, अपने बचपन के दिनों में लेके गई कि आपको ध्यान नहीं है कि मैं क्या थी? मैं जब छोटी थी तो मैं कैसी थी? जब मैं किशोरावस्था में थी तो मैं कैसी थी? जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मैं कैसी थी? तो मैंने उनको वो सब चीज़ें याद दिलाईं जो वो लोग उनको पता था, लेकिन शायद वो समय के साथ में भूलना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद वो एक दौर होगा जो गुज़र गया, लेकिन मैंने उनको बताया कि वो कोई दौर नहीं था, वो मेरी हकीकत थी। क्योंकि अबोध बालक, एक छोटा बच्चा, वो उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, उसे कोई सिखाने वाला नहीं होता है। वो वही करता है जो वो महसूस करता है।
उस समय की जो हमारी अभिव्यक्ति होती है वो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं। अभी कोई बोले कि बहुत शैतानी काम कर रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक छोटा बच्चा जो कि एमसी क्लास में पढ़ रहा है, केजी क्लास में पढ़ रहा है, उसको नहीं पता कि शरीयत क्या कह रही है, उसको नहीं पता कि लॉज़ क्या कह रहे हैं, उसको नहीं पता कि समाज क्या होता है, लड़का-लड़की क्या होता है, माता-पिता की इज़्ज़त क्या होती है, उसे कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ़ इतना पता होता है कि वो एक इंसान है और वो बहुत सहज होता है, बहुत नेचुरल होता है। तो मैं जो नेचुरली थी बिल्कुल एक महिला के समान थी। मेरे को आइडेंटिफ़ाई करने वाला हर शख़्स ये बोलता था कि बिल्कुल भई जेम्स जी की तो बेटी हुई है और जेम्स जी की यहाँ बेटी हुई है। मेरे पापा जी का नाम मतलब वो जेम्स करके फ़ेमस थे, जेम्स अंकल करके फ़ेमस थे। और यही बात हर जगह होने लग गई कि भई ये तो बेटी है, इसके तो लक्षण बेटियों वाले हैं, इसके तो लक्षण लड़कियों वाले हैं। और कहीं न कहीं घरवालों को लगा कि हो सकता है ये समय का एक बहाव हो और धीरे-धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये मतलब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं अपने पेरेंट्स को फिर ये बता पाई उस समय कि पापा या मम्मी उस कुछ ठीक होने जैसा था ही नहीं, क्योंकि कुछ गड़बड़ ही नहीं था। कुछ गड़बड़ होता तो वो ठीक होता। जो स्वतः था, जो ओरिजिनल था, जो ऑथेंटिक था, जो सच था, वो सच इतने सालों में भी बरकरार रहा। क्योंकि सच सच होता है, सच को हम झुठला नहीं सकते, सच बरकरार रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा कमिंग आउट जो था वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया था शादी का, और मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने परिवार में ये बात आज क्लियर करनी पड़ेगी, इस सत्य को रिवील करना पड़ेगा। और मैंने उसको बहुत ही मजबूती के साथ में पुरज़ोर तरीके के साथ किया, क्योंकि मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। और लकीली ऐसा हुआ कि मेरे घर वालों ने इतना विद्रोह नहीं करा, क्योंकि उनको शायद ये लग रहा था कि हमारा बच्चा परिपक्व है। वो कोई छोटा किशोरावस्था का बच्चा नहीं है जो बचकानी बातें करेगा। एक पढ़े-लिखे समाज से है। और आई यूज्ड टू टीच आल्सो दैट टाइम। तो सबको पता था कि भाई पढ़ा लिखा है और नौकरी कर रहे हैं तो सालों से समझदार है, 100 लोगों को ज्ञान देने की बुद्धि रखते हैं। ऐसे में अगर हमारा बच्चा हमसे बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी परेशानी होगी। तो मेरे पापा ने मुझे इवेंचुअली बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे कुछ कैश भी था जो उन्होंने मुझे दिया, कुछ फाइनेंशियल हेल्प थी जो उन्होंने मुझे उस समय करी। एंड माय मदर वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप होगा कमिंग आउट के बाद वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मेरे घर वाले मतलब स्पेशली मेरे भाई और मेरे मम्मा को ये था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ना करवाऊँ। मैं ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मैं स्वयं को लड़की मानती हूँ, लेकिन मैं वैसे ही रहूँ जैसे मैं इतने सालों से रह रही थी। और वो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब आपको पता भी चल गया है कि मैं एक महिला हूँ और आपने अपने लड़कों के लिए तो अच्छा-अच्छा ज़िंदगी सोचा, उनकी शादियाँ करवाई, उनके घर बसाए, उनके लिए सब बेटर-बेटर प्लानिंग आपके मन में है। लेकिन आपको पता है कि आपका तीसरा बच्चा जो है वो एक परेशानी से जूझ रही है, एक समस्या है उसके जीवन में, और उसको हेल्प करने की जगह, उस समस्या से उसको निजात दिलाने की जगह, उसका ट्रीटमेंट करवाने की जगह आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं बस जीवन भर तुम ऐसे ही रहो। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है मेरे साथ में बहुत ही एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स को यही नहीं दिख रहा है कि भई मैं जवान हो चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स को ये नहीं दिख रहा है कि मैं अपने पैरों में खड़ी हूँ। मेरे पेरेंट्स को ये नहीं दिख रहा है कि मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। मुझे भी जीना है, मैं भी जीना चाहती हूँ। ये ज़िंदगी एक बार मिली है और इसको मैं क्यों बेवज़ह ज़ाया करूँ? और जब मैंने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए अपने परिवार के प्रति, तो फिर मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करूँ। कुछ कर्तव्य मेरे अपने लिए भी हैं और मुझे वो पूरे करने बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो मैंने ये बोल्ड फैसला उस समय लिया। और जब मेरे मम्मा ने और भाइयों ने मुझसे कहा कि डोंट गो फॉर ट्रांज़िशन, लिव द वे यू हैव बीन लिविंग, द वे यू नो एक्ट। और मुझे वो बहुत हिपोक्रेट लगा, मुझे बहुत डुप्लीकेट लगा कि यू नो दैट आई एम अ वुमन ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी, ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी, एंड यू फोर्स मी टू बी यू नो टू टू डू टू कंटिन्यू टू द सेम। एंड इट वाज वेरी हर्टिंग एक्चुअली। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात से और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, आपके लिए कोई भी अपने
यू नो समाज से पंगा लेने के मूड में नहीं हो, तो आपको खुद ब खुद ही लेना पड़ता है। जब आपके खुद की गर्दन पे यहाँ पे चाकू रखा होता है, तो आपको लगता है कि भाई अब आपको खुद ही कुछ करना है अपने लिए। और मैंने वहाँ से ये फैसला लिया कि मैं दिल्ली शिफ्ट होंगी, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करूँगी और मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करूँगी। लेकिन हाँ, एक बात मैंने अपने मम्मा को, अपने भाइयों को प्रॉमिस किया था कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी कि आप लोग को शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं एक महिला बन के, महिला के जो आचरण होते हैं, विचार होते हैं, जो उनके गरिमा होती है, उसके साथ में रहूँगी। मेरा अस्तित्व, मेरी अस्मिता मेरे साथ रहेगी। मैं उसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी और ना ही होने दूँगी। तो इस चीज़ का मैंने पूरा ख्याल रखा कि मेरा पहनावा, मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरे आचार विचार, दोस्त, संगत, हर चीज़ बिल्कुल एक एक तमीज़दार, एक ज़हीन, एक सीरतदार लड़की की होनी चाहिए, जो एक भारतीय समाज की एक सुशील और सभ्य लड़की होती है। तो मैं एक ऐसी महिला बनने के लिए आगे बढ़ी, और ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में यहाँ पे क्लब्स, पब्स, पार्टीज़ बहुत आम है। और बहुत सारी ट्रांस मुझे ऐसी मिली जिन्होंने मुझे फ़ोर्स करा इस लाइन में जाने के लिए। और क्योंकि हाँ, खूबसूरती का तो देखिए हर जगह पे बोलबाला होता है। जब आप खूबसूरत होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स भी होते हैं, जहाँ पे आप अपने वैल्यूज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। लेकिन क्योंकि मैं एक विश्वासी महिला थी हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह को बहुत मानती हूँ। मैं पूरी तरीके से ईमान लेके आती हूँ इस पवित्र शास्त्र बाइबल में। ये हर समय मेरे पास में रहती है, मैं इसको पढ़ती हूँ, और ये परमेश्वर का कलाम मुझे बताता है कि मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परमेश्वर मुझ में निवास करते हैं। और ये मंदिर की जो अस्मिता है, उसकी इज्जत है, उसको बरकरार रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी जेंडर में पैदा हो, लेकिन हमें अपने वैल्यूज़ के साथ में खड़ा रहना है, क्योंकि ये देह तो नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी। हमें सबको एक दिन परमेश्वर के पास जाना है, तो हम क्या लेके जाएंगे? हमें वो किरदार को बहुत खूबसूरत रखना है। तो मैं कमिंग आउट करके महिला बनने की जगह एक ज़हीन और एक सीरतदार महिला बनने की तरफ आगे बढ़ी। मेरे लिए ये चैलेंज था कि मैं बेशक खूबसूरत ना लगूं, लेकिन मैं एक अच्छी लड़की बनूं। मैं एक ऐसी लड़की बनूं कि मेरे भाई मुझ पे नाज कर सके, मेरे अपने मुझे एक्सेप्ट कर सके। और आज 5 साल के बाद मैं देखती हूँ कि तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। इन 5-6 सालों में मैंने देखा है कि बहुत सारे मेरे अपने परिवार के लोग, मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे कज़िन्स, मेरे ब्रदर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि संजना से सीखो, संजना बुआ से सीखो या संजना आंटी से सीखो कि वो कितने अच्छी तरीके से रहती हैं। उनको देखो, उनका तरीका, कैसे अपने आप को वो सँभाल के रखती हैं, अपनी उन मर्यादाओं को वो कैसे लेके चलती हैं। तो ये सब चीज़ें रहीं, और मेरा कमिंग आउट इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए। और मैं यहाँ पे सभी जो पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चों को कमिंग आउट उनकी मजबूरी है। वो ये नहीं चाहते कि वो आपका समाज में बेइज्जती करवाए, आपकी इंसल्ट करवाए, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उनके माँ बाप की बेइज्जती हो, और स्पेशली ट्रांस पर्सन्स तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं दिल के, अपने आप से परेशान होते हैं। वो भला आपको क्यों परेशान करेंगे? बट उनके लिए कमिंग आउट एक मजबूरी बन जाती है, बिकॉज कमिंग आउट वो पहली सीढ़ी है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पे खड़े होके ही हम अपने आने वाले भविष्य का, अपने फ्यूचर को हम कल्पना कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं। इसलिए कमिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर पेरेंट्स। तो ये मत सोचिए कि आपका बच्चा आपको हर्ट कर रहा है, आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, सब मत सोचिए। बस ये सोचिए कि आपके बच्चा मजबूर है, परेशान है, उसको एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। आप उसको हेल्प कीजिए, उसको समझिए, उसकी मदद कीजिए, और उसको ये बात बोलिए कि बेटा अगर कुछ बनना है तो एक अच्छा इंसान बनना, शरीर कैसा भी रहे, एक महिला का हो, एक पुरुष का हो, एक ट्रांसजेंडर का हो, कुछ भी हो, शरीर कैसा भी रहे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन के समाज में जी लीजिएगा। जब आप उसके साथ खड़े होंगे, प्रिय अभिभावकों, यदि आप अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, तो आपके बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे। आपको अपने बच्चों को वैसे ही सींचना है जैसे एक माली छोटे छोटे पौधों को सींचता है और उनको खूबसूरत
पेड़ बना के खड़ा करता है। तो आपको अपने बच्चों का साथ देना है और बच्चों को भी कमिंग आउट करते समय ये सोचना है कि 15-16 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के ऊपर एकदम प्रेशर देना, इट्स बेटर कि आप थोड़ा-सा सब्र कीजिए, एटलीस्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, अपना वोकेशनल प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कीजिए, कुछ साल ज़िंदगी को देखिए, ज़िंदगी को दीजिए, समाज को देखिए, समाज में उठिए बैठिए, मिलिए लोगों से और उसके बाद अपनी लाइफ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला लीजिए, बिकॉज़ ये नॉन रिवर्सिबल होता है। एक बार आपने करवाया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। बहुत सोच समझ के इस काम को कीजिए। इन सब शब्दों के साथ में मैं आपकी दोस्त, आपकी अपनी संजना साइमन आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सपोर्ट कीजिए हमारे इस समाज को, इस मुहिम को और हमें सपोर्ट करने का मतलब है इंसानियत को सपोर्ट करना। एक बार पुनः आप सब लोगों को शालोम, मसीह में आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद। प्रभु आपको खूब खुश रखे। जय हिंद, जय माँ भारती।